नमस्कार। मीमांसा के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मीमांसा के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था तैमूर लंग की कहानी के बारे में, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन पर। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों ने इसे ट्रेन कांड की संज्ञाएं दी थी, लेकिन हम लोग इसे ट्रेन एक्शन कहते हैं, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 9 साथियों द्वारा ट्रेन में लूट की गई थी। लूट इसलिए की गई थी क्योंकि आजादी की लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते 1925 आते आते हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। उनके पास साबुत कपड़े नहीं बच रहे थे। उनके पास साबुत कपड़े नहीं थे। उनको लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी और हथियार खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उनको न चाहते हुए भी इस कांड को, इस ऑपरेशन को करना पड़ा। 9 अगस्त से पहले की एक कहानी पर हम लोग विचार पहले करते हैं। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि जब एक बार वो ट्रेन से सफर कर रहे थे तो वो गार्ड के बगल वाले डब्बे में बैठे थे और वहां उन्होंने देखा कि हर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर गार्ड को आकर के कुछ पैसे दे रहे हैं, और वो पैसा कहीं और का नहीं था बल्कि वो पैसे अंग्रेजी सरकार के टैक्स के पैसे थे, जो कि राजस्व में जमा करना था। इसीलिए हर स्टेशन पर हर जगह से कर जुटा करके स्टेशन मास्टर को दिया जाता था और स्टेशन मास्टर उस ट्रेन के गार्ड को दिया करते थे, जिसमें कि एक लोहे के बक्से रहते थे, उसी में गार्ड रखता था और बाद में किसी बड़ी स्टेशन पर उसको उतार करके, जहां पर कि अंग्रेजों की एक सैन्य अड्डे थे, एक बड़ी ऑफिसेस थी, वहां पर उसको उतार करके अंग्रेजों के सुपुर्द किए जाते थे, अंग्रेजों के खाते में लिखवाए जाते थे। दोस्तों, इस कहानी में हम लोग बातचीत करेंगे कि इस ऑपरेशन ने किस प्रकार से अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी थी। इस ऑपरेशन के चलते भारत के अनेक युवाओं में क्रांति के प्रति और भी उत्साह आ गई थी और इसमें इस हीरो को देख करके और भी बहुत सारे युवा क्रांति आजादी की लड़ाई में जुट गए। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जी और अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब वो लखनऊ स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने देखा कि उस गार्ड वाले डब्बे में, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ऐसा सोच रहे थे कि उस गार्ड के डब्बे में जो बक्से हैं लोहे के, उसको मोटी जंजीरों से बांध करके रखा जाता होगा, लेकिन वहां उन्होंने नोटिस किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। बक्से को किसी भी मोटी जंजीर या ताले से नहीं बांधे जाते हैं, बक्सा यूं ही डब्बे में रहता है। तभी उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल ने योजना बनाई कि इसी पर हाथ साफ करना है और अंग्रेज जो हमारे पैसे लूट रहे हैं उसी पैसे को हम लूट लेंगे अंग्रेजों से। इसी कड़ी में वो अपने 9 साथियों को इस ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं, जिसमें कि राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाक उल्ला खान, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, मनमथनाथ गुप्त, चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा शामिल थे। दोस्तों, इस एक्शन में इन 9 लोगों की सहायता ली जाती है और योजनाएं बनाई जाती है कि काकोरी में ट्रेन रोक करके ट्रेन के उस पैसे को लूट लेंगे और फिर हम अपनी आजादी की लड़ाई में उसको खर्च करेंगे। 9 अगस्त 1925 को सारे लोग अलग अलग दिशाओं से शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर एकत्रित होते हैं। वो लोग बिल्कुल साधारण रोजमर्रा के कपड़े पहने थे और कपड़े के अंदर उन्होंने हथियार को छुपा रखा था और बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे थे कि एक दूसरे को कोई नहीं जानता हो। शाहजहांपुर स्टेशन पर वो लोग ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन की जब सीटी बजती है और ट्रेन स्टेशन को छोड़ती है, तब राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उनका सांस, वो लिखते हैं कि मेरा सांस फूलने लगा। मेरी साहस नहीं हो रही थी कि इस ऑपरेशन को करूं। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर गायत्री मंत्र का जाप किया और आंख बंद किया। इतने में काकोरी स्टेशन मुझे दिखने लगा। काकोरी स्टेशन के समीप जब गाड़ी आई तो राजेंद्र लहरी ने समय रहते चैन खींच दी। गाड़ी रुक गई। सारे लोग अफरा तफरी करने लगे ट्रेन में। हमने अपनी पिस्तौलें निकाली और पिस्तौल निकाल करके सारे ट्रेन में बैठे मुसाफिरों से कहा कि शांत हो जाइए, आप लोग घबराइए मत। हम यहाँ पर ट्रेन में अंग्रेजी सरकार द्वारा हिंदुस्तान से लूटे हुए पैसे को वापस लेने आए हैं। आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इतने में ट्रेन में एक और ड्रामा होती है, जिसमें कि सचिंद्र बख्शी अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि सचिंद्र बख्शी और अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लहरी
सेकंड क्लास के टिकट खरीदे थे और वो दूसरी बोगी में बैठे थे और सारे लोग जो बैठे थे वो चैन, जो कि ट्रेन में चैन रहता है, उसके समीप ही बैठे थे और दरवाजे के समीप ही बैठे थे ताकि ट्रेन रुके तो उन्हें उतरने में आसानी हो। सचिंद्र बख्शी धीरे से अशफाक उल्लाह को पूछते हैं कि मेरे जेवर के डब्बे कहाँ गए? अशफाक उल्लाह जवाब देते हैं कि शायद मैं शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर ही भूल आया। एक तरफ सचिंद्र बख्शी कहते हैं कि मैंने एक तरफ से चैन खींची, दूसरी तरफ से राजेंद्र लहड़ी भी चैन को खींचते हैं और हम लोग उतर के वापस शाहजहांपुर की तरफ जाने लगते हैं। उसी कड़ी में उस डब्बे के बगल वाले डब्बे में जो गार्ड बैठे थे, गार्ड पूछता है कि चैन किसने खींची और हमें रुकने का इशारा करने लगे। सचिंद्र बख्शी ऐसा लिखते हैं। सचिंद्र बख्शी दूर से ही जवाब देते हैं, ट्रेन की चैन हमने ही खींची है और हमारे जेवर के डब्बे शाहजहांपुर में छूट गया है, उसी को वापस लेने जा रहे हैं। गार्ड तेजी से उसकी तरफ आने लगते हैं। सचिंद्र बख्शी, राजेंद्र लहरी और अशफाक उल्लाह के समीप। तभी रेल में जितने भी बैठे हुए उनके साथी थे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सारे साथी एकत्रित हो जाते हैं और एक जगह आकर के वो गार्ड को अपना बंदूक निकाल करके लहराने लगते हैं और हवा में फायर करने लगते हैं। तभी देखने को मिलता है कि गार्ड ट्रेन चलने के लिए इशारा करने लगते हैं, हरी झंडी दिखाने लगते हैं। इतने में सचिंद्र बख्शी अपना पिस्टल गार्ड के सीने पर सटाते हैं और कहते हैं, इसको ट्रेन को चलने की इजाजत मत दो और शांति से खड़े हो जाओ, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। गार्ड कहता है, मुझे बख्श दो। तभी सचिंद्र बख्शी लात मार करके उसको कहते हैं कि अपने मुंह को घास की तरफ करके लेट जाओ। और फिर ऑपरेशन शुरू होती है काकोरी ट्रेन एक्शन की। तब ये लोग गार्ड के डब्बे में घुसते हैं और उस बक्से पर प्रहार करने लगते हैं। जब वो घुसते हैं तो उसमें देखते हैं ये लोग कि उस बक्से में एक ताला जड़ा हुआ है और बक्सा काफी भारी है। वो लोग बक्सा नहीं उठा पाते हैं। तभी अशफाक उल्लाह खां, जो कि उसमें शरीर से सबसे मजबूत व्यक्ति था, उसके हाथों में हथौड़ा दिया जाता है और उस ताले को तोड़ने के लिए कहा जाता है। अशफाक उल्लाह खान तेजी से हथौड़ा मार रहा था, लेकिन ताला कहीं अटक गया था, ताला टूट नहीं रहा था, जिसकी वजह से बहुत लेट हो रही थी। तभी ट्रेन के गार्ड वाले डब्बे से 2 डब्बे दूर से एक यात्री निकलता है जिसका नाम रहता है अहमद अली। अहमद अली को आते देख मनमथनाथ गुप्त को लगा कि इनसे मुझे खतरा है। तुरंत वो बिना समय रहते वो अपना हथियार निकालते हैं और उसकी तरफ तान देते हैं। तब तक राम प्रसाद बिस्मिल समझ जाते हैं कि इस यात्री से हमें कोई खतरा नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल मनमथनाथ को रोकने ही वाले थे। मनमथनाथ बहुत ही उत्साही व्यक्ति थे। उन्होंने हथियार चला दी और उसकी यात्री की वहीं पर मौत हो गई। वो यात्री महिला बोगी में अपनी पत्नी से हालचाल पूछने के लिए जा रहा था। खैर, तब ये ट्रेन ऑपरेशन चलता है और ये लोग काफी डर जाते हैं। उसके बाद ट्रेन में जो बक्सा था उसके ताले भी नहीं टूट रहे थे, ताला अटक गया था। तभी राम प्रसाद बिस्मिल अपने हाथों में एक हथौड़ा लेते हैं और हथौड़ा जोर से मारते हैं। हथौड़ा मारने के बाद वो ताला फटाक से टूट करके नीचे गिर जाता है एक ही प्रहार में। उसमें ज्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ 5,000 थे। इतनी मशक्कत करने के बाद ही उन लोगों को 5,000 ही मिली। उस पैसे को चादर में लपेटा जाता है। चादर के में लपेटने के क्रम में उनको एक ट्रेन आती हुई सुनाई देती है। वो ट्रेन पंजाब मेल आ रही थी। ये सारे लोग डर जाते हैं, कहीं ड्राइवर को कोई हम पर शक ना हो जाए और उस ट्रेन का ड्राइवर रुक ना जाए। इन लोगों को कहा जाता है राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा कि तुम लोग अपनी हथियारें छुपा लो और हथौड़ी नीचे फेंक दो। और राम प्रसाद बिस्मिल अपना लोडेड मौजर हवा में लहराने लगते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती है, ट्रेन चलते ही रहती है। तब ये लोग सारा पैसा चादर में बांध करके गोमती नदी के किनारे किनारे लखनऊ में प्रवेश करते हैं। मनमथनाथ गुप्त अपनी किताब दे लिव्ड डेंजरसली में लिखते हैं कि वो चौक के तरफ से लखनऊ में दाखिल हुए। आजाद और वो रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे। उनको नहीं पता था लखनऊ का कोई भी जगह। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद सारे पैसे और हथियारे राम प्रसाद बिस्मिल के सुपुर्द कर देते हैं और रात हो चुका था तो वो लोग रात में विश्राम वहीं पर पार्क में लगे एक बेंच पर करने लगते हैं। सुबह जब वो जगते हैं तो उनको आवाज अखबार वाले की आती है कि आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, काकोरी में ट्रेन कांड।
काकोरी में ट्रेन कांड। न्यूज वाले ने भी इस ट्रेन को बिल्कुल बढ़ा चढ़ा करके दिखाया था। इस ट्रेन एक्शन में सारे नौ लोगों को और राम प्रसाद बिस्मिल को हीरो के रूप में ज्यादातर अखबारों ने दिखाया था, जिससे कि बहुत सारे युवाओं में क्रांति करने की एक उन्माद, क्रांति करने की एक जोश जगी। राम प्रसाद बिस्मिल को एक हीरो के रूप में दिखाया गया, लेकिन वहां पर एक चीज ये लोग भूल करके आए थे, एक चादर, जो कि चादर पे शाहजहांपुर धोबी के मार्क लगे हुए थे, टैग लगे हुए थे। उस चादर की वजह से अंग्रेजी अधिकारी उस धोबी तक पहुंच जाते हैं और धोबी से पूछा जाता है कि ये चादर किसका है, बताओ। तब वो धोबी बताता है कि ये एचआरए के किसी सदस्य का है। तब अंग्रेज अधिकारी उस एचआरए के सदस्य तक अपना पहुंच बना करके एचआरए के सदस्य को पकड़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके पहले राजेंद्र लहरी और तमाम लोगों को पकड़े जाते हैं। सबसे अंत में राम प्रसाद बिस्मिल पकड़ में आते हैं। चंद्रशेखर आजाद को ये अंग्रेज नहीं पकड़ पाते हैं। इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। कानूनी कार्रवाई इतनी सख्त तरीके से अंग्रेजों के द्वारा हुई कि पूरे देश में इनकी रिहाई की मांग होने लगी। मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी इनकी रिहाई के लिए इनके समर्थन में उतर आए, लेकिन अंग्रेजों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई गोरखपुर जेल में। रोशन सिंह ठाकुर को मलाका जेल में फांसी दे दी गई। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दे दी गई 19 दिसंबर 1927 को, और राजेंद्र नाथ लहरी को फांसी की तय तिथि के 2 दिन पहले ही फांसी 17 दिसंबर 1927 को दे दी गई गोंडा के जेल में। इन 4 लोगों को फांसी दे दी गई और तमाम जो आरोपी और थे, इन लोगों को किसी को 10 साल की, किसी को 15 साल की सजाएं हुए। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि हमारे बीच भी एक सांप पल रहा था जिसके बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन अपने आत्मकथा में राम प्रसाद बिस्मिल उस सांप मतलब उस गद्दार के बारे में जिक्र नहीं करते हैं। बाद में प्राची गर्ग नाम की एक इतिहासकार लिखती हैं अपने किताब में कि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि बनवारी लाल थे, क्योंकि बनवारी लाल ही तमाम क्रांतिकारियों को हथियार सप्लाई किया करते थे और अंग्रेजों के डर से, भय से और सजा ना मिले इसके लिए ये अंग्रेजों के सरकारी गवाह बन जाते हैं, ऐसा प्राची गर्ग का कहना है। अब हकीकत क्या है वो तो हमें भी नहीं पता। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ऐसा नहीं लिखा है के बारे में। दोस्तों, ये तो पूरी कहानी थी काकोरी ट्रेन एक्शन की। आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगले एपिसोड में हम लोग किसी और कहानी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मीमांसा का प्रत्येक एपिसोड हर शुक्रवार रात 8 बजे आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब में आता है। कहानी अच्छी लगे, कहानी को मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल का शुरुआती दौर है और हमने भी इससे पहले कहीं इस तरह का कार्य नहीं किया था, इसलिए मैं नया नया हूँ इस फील्ड में। इसीलिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल शुरुआती दौर है। और दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, काफ़ी जानकारी जुटानी पड़ती है, और आप लोगों का यदि सहयोग रहेगा तो देश दुनिया की अन्य अन्य कहानियों के ऊपर हम लोग इस एपिसोड के जरिए, इस सीरीज के जरिए हम लोग चर्चा करेंगे। और आपकी भी यदि कोई फरमाइश हो किसी कहानी को लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस कहानी के बारे में जिक्र कीजिएगा। हम जरूर उस कहानी को अपने एपिसोड में जगह देंगे, इज्जत देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। और ये एपिसोड रात के 8 बजे प्रीमियर होंगे, आप लोग जरूर देखिएगा।